सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से कोई नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है, तो इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स डूइंग सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करना टू अचीव प्री डिटरमाइन, जो हमने पहले से डिटरमाइन किया हुआ है, क्या गोल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें कुछ चीज अचीव करनी है, कुछ काम करके विद इन स्पेसिफाइड पीरियड एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है उससे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग हम बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज हमारे पास लैंड है, 10,000 एकड़ की हमारे पास लैंड है। अब हम इस लैंड में क्या क्या कर सकते हैं। इस लैंड में हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके ऊपर बना सकते हैं। हम इस लैंड को कैसे यूज करें वो हम क्या करेंगे, वो हम इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर यूज करेंगे। और उस लैंड से हमें क्या बनाना है, सपोज उस लैंड से हमें क्या बनानी है, रोड्स बनानी है। रोड्स बनाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, सपोज हमें 1 साल लगेगा, यानी कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम और विद लिमिटेड रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, उनसे हमें क्या करना है, कुछ चीज अचीव करनी है, अपना एक गोल अचीव करना है। किसके थ्रू, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैक्सिमाइज रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज लेना। सेकंड, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में खत्म करना या फिर उस गोल को अचीव करना एक टाइम पीरियड के अंदर। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, अब इसको प्लान कौन करेगा, प्लानिंग करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए, तो अथॉरिटी कौन सी होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इसके बाद वर्क ऑन ऑल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के सारे सेक्शन पे काम करो। जस्टिस के ऊपर भी काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करो, इंडस्ट्रियल के ऊपर काम करो, हर चीज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर काम करना होता है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। इसके बाद प्रायोरिटीज टू बैकवर्ड इज सेक्शंस, यानी कि जो बैकवर्ड सेक्शंस है, जो पीछे रह गए, जैसे बिहार एज अ स्टेट बहुत पीछे है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, किसके अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्री डिटरमाइन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो हमारा गोल है वो क्या होना चाहिए, वो प्री डिटरमाइन होना चाहिए, यानी कि हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या अचीव करना है, तभी तो हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद इसका टॉपिक 2 आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सा होता है, जिसमें हर चीज का मालिक कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। इसका एक एग्जाम्पल होता है जैसे USA, वहां पे क्या है, वहां पे डिफेंस, पुलिस या 1-2 चीजों को छोड़ के उसके बाद बाकी जो लेफ्ट बच गया उसका मालिक कौन है, उसका मालिक है प्राइवेट सेक्टर। तो क्या होता है, जैसे डिफेंस, पुलिस या 1-2 चीज गवर्नमेंट को छोड़ के जो भी चीजें हैं उसका मालिक कौन है, प्राइवेट सेक्टर है। जैसे ट्रेन का मालिक कौन है, प्राइवेट सेक्टर है। रोड बनाने का वो किसको दिया जाता है, रोड बनाते हैं कौन है, रोड बनाते हैं प्राइवेट लोग बनाते हैं। हर चीज का जो मालिक होने वाला है ना, वो प्राइवेट सेक्टर होने वाला है। गवर्नमेंट वहां पे बहुत कम काम करती है, जैसे डिफेंस, पुलिस वगैरह का। इसके बाद दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर कौन होता है, हर चीज का मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना के अंदर जो लैंड है उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट। चाइना की जो डिफेंस है यानी कि उनकी जो आर्मी है उसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट। उनके यहां पर गवर्नमेंट ही हर चीज की मालिक होती है। ट्रेन कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है। हर चीज का मालिक कौन है, गवर्नमेंट। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हर चीज का मालिक कौन है, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर। और उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। इसका कौन सा एग्जांपल होता है, इंडिया के अंदर क्या है,
इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर ओन करता है और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे गवर्नमेंट डिफेंस को ओन करती है, रेलवे को कौन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। जो मेट्रोज होती है उनको कौन ओन करता है, प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। या फिर जो रोड बनाता है कौन बनाता है, गवर्नमेंट रोड बनाती है। लेकिन जो बाकी का लैंड वगैरह है उसको कौन ओन करता है, उसको प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल प्राइवेट सेक्टर जैसे यूएसए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में केवल गवर्नमेंट जैसे चाइना, और मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे इंडिया प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के जो ओन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि जो मार्केट का मैकेनिज्म है उसको बिगाड़ ना दे। जैसे हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय ना करते प्राइवेट प्रॉफिट के लिए। जैसे सपोज एक बिजनेसमैन है, किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं लेता मैं, एक बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को तबाह करता जा रहा है। किससे लिए, किससे कि उसकी कंपनी ग्रो कर सके या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ऐसा नहीं होए, इसीलिए हमको क्या करनी पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस और इकोनॉमी में इस्टेब्लिश होनी चाहिए। जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट आनी चाहिए तो पब्लिक के वोट की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तानाशाह जैसे चाइना के अंदर है। या फिर स्पेशल अटेंशन ऑन बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरिया उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, स्पेशल अटेंशन होनी चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लोगों को अपना कल्चर संभाल के रखना चाहिए, यानी कि सोशली वो सिक्योर होनी चाहिए। इकोनॉमिक यानी कि उनके पास पैसा भी इनफ होना चाहिए जिससे कि वो सिक्योर रह सके। उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कोई रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है या फिर कोई रीजन बहुत कम डेवलप होता है। इसके बाद नो डिस्ट्रीब्यूट पावर इन फ्यू हैंड्स, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए केवल 2-4 या फिर 10-15 हज़ार लोगों के पास पूरी कंट्री के अंदर पावर है। सबके पास पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिससे कि जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो कम पावरफुल लोग के ऊपर क्या मनमानी अपनी नहीं करने लगे। इसके बाद क्या आता है, यूज ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट यानी कि हमारी कंट्री के लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन कंट्री के अंदर अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ वगैरह भी कंट्री के अंदर क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान इन इंडिया। हमारा प्लान जो है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक की, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। देखो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ प्लान बनाने का 1934 के अंदर। उसके बाद 1938 में हमने क्या सेटअप की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेटअप की नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये क्या करती थी, ये इकोनॉमिक प्लान बनाती थी। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। उसके बाद 1943 में 10 ईयर बॉम्बे प्लानिंग, सबसे पहला प्लान इन्होंने बनाया 10 ईयर बॉम्बे प्लानिंग। किसमें बनाया, 1943 में। उसके बाद सोन फिर इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया। अब आता है टॉपिक 5 हमारे पास, जो कि है NITI आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। जो पहला हमारा प्लानिंग कमेटी बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1938 में, उसको रिप्लेस किया गया 2015 के अंदर। 1 जनवरी 2015 को 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। और किससे रिप्लेस किया गया, नीति आयोग से। नीति आयोग क्या करता था, नीति आयोग डू नॉट हैव पावर टू इम्पोज पॉलिसी। ये पॉलिसी नहीं बनाता था, लेकिन जो पॉलिसी बनाने का प्रोसेस है उसको, उसकी जो स्पीड है ये इंक्रीज करता था उसे। इट ओनली इंक्रीज द स्पीड ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। तो नीति आयोग क्या करता था, नीति आयोग गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने की स्पीड को इंक्रीज करता था। इसके बाद आता है टॉपिक 6, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया। यानी कि जो हम प्लान बनाने वाले हैं इंडिया में, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो हम क्यों बनाने वाले हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे इंक्रीज होनी चाहिए हमारी नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। उसके बाद प्रोड्यूस हमने करने चाहिए मोर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इंक्रीज हमें करनी चाहिए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। हमारी जो कंट्री की कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, गुड्स और सर्विस को बनाने की, वो क्या होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब कि हमें पहला इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे हम किससे, जो हम प्लान बना रहे हैं उससे।
इसके बाद सेकंड चीज मॉडर्नाइजेशन मतलब कि हमें नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर। चेंज इन सोशल आउटलुक, जो हमारा सोशल आउटलुक है उसको हमें चेंज करना चाहिए। या नो जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो मेल है और फीमेल है वो इक्वल होनी चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के अंदर हम ये क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देंगे। उसके बाद सेल्फ रिलायंस यानी कि हमें ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना। क्या होता था, इंडिया ना बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, यानी कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल यानी कि जो फॉरेन के लोग हैं उनके पास जो पैसा है उनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। यानी कि हमें इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट लाना है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम हमारे मोबाइल फोन्स या फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से होती है, चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो चीज़। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारे इंडिया में ही वो चीज़ें प्रोड्यूस होनी पड़े और हमारा जो इंपोर्ट है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर पाएं अपने इंडिया के गुड्स से, यानी कि उन वाले गुड्स की जगह जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी जगह हम क्या यूज कर पाएं, अपने इंडियन गुड्स यूज कर पाएं। या फिर प्रमोट एक्सपोर्ट, हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, अपनी कंट्री से हमें दूसरी कंट्रीज में सामान भेजना है, ना कि उनसे मंगाना है। तो ये भी हमें करना है सेल्फ रिलायंस के अंदर। इसके बाद सोशल जस्टिस के अंदर हमें अच्छी चीज करनी है, जैसे गुड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड का, तो हमें डेमोक्रेसी में भी अच्छा रहना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसे हम क्या करना है, मार्केट के अंदर इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लोग अनएम्प्लॉयड है, सारे लोगों के पास क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अब देखते हैं अचीवमेंट ऑफ इंडियन प्लान। जो इंडिया के अंदर प्लान्स बनते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव की है। पहला, इंक्रीज किया है नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हुई है। दूसरा, इंक्रीज किया है कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी क्या हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है। प्रोग्रेशन इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर भी क्या हुई है, प्रोग्रेशन हुई है। इसके बाद सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम क्या बने हैं, इंडिपेंडेंट हम बने हैं। उसके बाद सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, जो हमारी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह जो थी वो चीज़ें क्या हुई हैं, अब जाके सही हुई हैं धीरे धीरे। उसके बाद फेलियर, टॉपिक एट आता है फेलियर ऑफ इंडियन प्लान का फेलियर्स कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ पर हम प्लान नहीं बना पाए, या फिर अगर हमने प्लान बनाए तो उन प्लान्स ने काम नहीं किया। जैसे स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है ना वो इंक्रीज तो हो रही थी, वो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट से हो रही थी, मतलब कि कम हो रही थी इंक्रीज। इसके बाद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है इंडिया के अंदर। जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ गई, या फिर और भी बहुत सारी दिक्कत आई जिसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, हमेशा इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो तो पाए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाए। इसके बाद फेलियर टू अचीव सोशल जस्टिस, हमारे यहाँ सोशल जस्टिस अभी भी नहीं होता। हम देखते हैं कितने सारे बिजनेसमैन पैसा लेके उड़ जाते हैं या फिर नेता वगैरह फ्रॉड कर लेते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सोशल जस्टिस अभी भी पूरी तरीके से नहीं है।